Good morning student. Today class 11th. Myself Ritesh Singh. In previous lecture we discussed nature of oxide and now in this lecture we discuss nature of hydrides. Hydrides मतलब कि compounds of hydrogen. मतलब कोई भी मेटल या नॉन मेटल या कोई मेटल हो या नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता क्या है, मेटल हाइड्राइड्स या नॉन मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है. In general, the nature of hydride of various element varies in the periodic table as given below. ये कुछ इसकी होती है. बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो डिक्रीज करता है. क्यों करता है, अगर आप बात करें तो जितने सारे मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं. जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं उनकी क्या होती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब कि उनमें क्या होगा, अब एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ने लगेगी. इसलिए बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. वहीं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. अब एसिडिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज करेंगे हाइड्राइड्स के, क्योंकि अब क्या हो, मेटल से नॉन मेटल में जा रहा है और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिडिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज ऑन गोइंग डाउन ए ग्रुप. जबकि बेसिक कैरेक्टर अब जो हाइड्राइड्स होते हैं जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज करता है. डिक्रीज करने का रीज़न क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उनकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे. बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज ऑन द डाउन ए ग्रुप. इनमें मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे क्या होगा, किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी क्या होने लगेगी, घटने लगेगी. अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी घटने लगी तो उसकी बेसिसिटी मतलब बेसिक हाइड्राइड की कैरेक्टर भी घटने लगती है. वही एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन टू ग्रुप, क्योंकि वो क्या करेंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे. जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे क्या होगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ हम मूव करेंगे क्या होगा, उनकी साइज बढ़ती जाएगी. साइज बढ़ने का मतलब क्या करेगा, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे. जैसे यहाँ पे हम कुछ ऑर्डर्स की बात करें, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड. ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है. अब एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे क्या होगा, नीचे की तरफ जाने से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे आयोडीन है, क्या 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 था, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था. अब अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो सबसे अधिक एटॉमिक साइज किसकी होगी, आयोडीन की. तो हाइड्रोजन के साथ आयोडीन की जो रेडियस होगा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा. जबकि हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ रेडियस क्या होगा, सबसे छोटा होगा, इसके बाद सबसे बड़ा. जितना बड़ा साइज उतना ही आसानी से बॉन्ड टूटने में आसानी होगी. और एसिडिक का मतलब क्या है, जो H+ आसानी से दे सके. H+ आयन कौन देगा, जिसका रेडियस सबसे बड़ा होगा. आयोडीन का रेडियस सबसे बड़ा होगा तो हाइड्रोजन को उसे कैरी करने की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी. इसलिए क्या होगा, उसकी एसिडिक कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होगी. ठीक है. वैसे ही हाइड्रोजन सल्फर H2S NH2O. तो सल्फर क्या होता है, साइज में बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा. वैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O NH3. तो यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे क्या, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है. तो आसानी से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज में आ जाएगा. जबकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और नाइट्रोजन के पास भी कम होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन. तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएंगे. तो ना खींचने के कारण क्या होगा, ये H+ आयन में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. जैसे अगर समझना चाहें यहाँ पे, जैसे HF है, अब क्या करेगा, फ्लोरीन के पास En क्या है, मैक्सिमम है, तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. तो खींचने से क्या होगा, इस पर डेल्टा माइनस का चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज, मतलब प्लस चार्ज में चेंज होने लगा. वहीं H2O है मतलब H, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से क्या है, कम है. तो इसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन खींचने की कम होगी. खींचने कम होने का मतलब क्या है, आसानी से H+ आयन में चेंज नहीं होगा. चेंज तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना ये हो रहा होगा. ठीक है. तो इसलिए जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं एज कम्पेयर H2O एज कम्पेयर टू NH3. ठीक है. ये ट्रेंड होता है. अब जैसे दिया भी है रीजन में, HI बॉन्ड इज वीकेस्ट बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट साइज ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे दिया है HI बॉन्ड इज वीकेस्ट बिकॉज
ऑफ द लार्जेस्ट साइज ऑफ आयोडीन एंड कैन बी मोस्ट इजली ब्रोकन। अब इसलिए इजली ब्रोकन तो H प्लस आसानी से दे देगा। वैसे HF बॉन्ड मोस्ट पोलर एंड H बियर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज इन HF एंड H कैन बी मोस्टली इजली रिमूव H प्लस आयन। वैसे सेकेंड वाले में दिया है HS बॉन्ड इज वीकर दैन कैन बी मोर इजली ब्रोकन। तो यही सब इसके रीजन्स हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। नेक्स्ट आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइनरी कंपाउंड जनरली डिक्रीज ऑन ग्रुप गोइंग डाउन अ ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आसानी से ब्रोक हो जाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी कैसे कहने का मतलब कि वो स्टेबल कितना है, तो जितना हम नीचे की तरफ मूव करेंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो, क्योंकि उनके बीच की एटॉमिक साइज क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। तो HF इज मोर स्टेबल देन HCl, HBr या HI से। तो इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, HF की होगी। वैसे जिंक हुआ, कैडमियम हुआ, Ag, तो सबसे छोटा कौन होता है, Zn होता है एज कम्पेयर टू Cd, एज कम्पेयर टू Hg साइज में। तो साइज में छोटा मतलब इनकी स्टेबिलिटी भी छोटा, क्योंकि इनकी फोर्स क्या होगा, आसानी से ये फोर्स लगा सकेंगे ऑक्सीजन के एटम पे। लिखा है दिस इज द बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज ऑन द गोइंग डाउन। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ने का मतलब क्या होगा, लेंथ उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, कैरी डिस्टेंस होगी दो एटम के बीच में, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा होगा तो आसानी से वो क्या होंगे, टूट जाएंगे या उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 एलिमेंट जनरली डिक्रीज ऑन गोइंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एंड इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन टॉप टू बॉटम। मतलब जैसे जैसे हम 2 एलिमेंट का जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, जबकि हम इंक्रीज कब करेगी, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अल्यूमिनियम, ये सब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे इंक्रीज करके। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, दो एटम्स हैं। अब ये दोनों एटम इस पर ज़्यादा फोर्स लगा लेंगे क्योंकि इनके पास जेड इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सब में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी क्या होगी, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो ये आपका आज चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम कल के सेशन में चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।